प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर वहां के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये उनकी तीसरी मालदीव यात्रा है और राष्ट्रपति मोइजू के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने का संकेत है। अब आइए एक नजर डालते हैं मालदीव के इतिहास पर। मालदीव का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखा गया है। माना जाता है कि मालदीव में पहली बस्तियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बसी थी, जिसमें श्रीलंका और दक्षिण भारत से आए बौद्ध लोग शामिल थे। यहाँ के बौद्ध धर्म के बौद्ध और मठों के अवशेष इस बात के प्रमाण है कि इस्लाम के आगमन से पहले मालदीवियन समाज में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। लेकिन 12वीं शताब्दी मालदीव में इस्लामिक परिवर्तन का दौर आया। वहां बौद्ध राजा श्री भवटिंटा महाराडनू, जिन्हें राजा धोवेमी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बन गए सुल्तान मोहम्मद अल आदिल। यहीं से मालदीव के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य बदल जाते हैं। अबू अल बरकत यूसुफ अल बर्बरी का प्रभाव इस परिवर्तन का श्रेय है। एक मुस्लिम विद्वान और मिशनरी अबू अल बरकत यूसुफ अल बर्बरी को दिया जाता है। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। 1968 में सल्तनत को समाप्त कर एक नए गणतंत्र का उद्घाटन किया गया। आज मालदीव एक प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र है, जहां इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। मालदीव के संविधान में भी इस्लामी कानून का महत्व बताया गया है और नागरिकता के लिए राज्य धर्म का पालन करना अनिवार्य है। तो इस तरह 900 सालों में मालदीव ने बौद्ध राष्ट्र से एक दृढ़ इस्लामी राष्ट्र में अपना परिवर्तन देखा है, जो इसके इतिहास और पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुका है।